चैत्र नवरात्रि की प्रमुख पौराणिक कथाएं। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। इसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। इस नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसी समय भगवान राम का जन्म भी हुआ था, जिसे राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि की उत्पत्ति, महत्व और देवी मां की महिमा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। 1. राजा सूरत और समाधि वैश्य की कथा। नवरात्रि व्रत की उत्पत्ति। यह कथा मार्कंडेय पुराण में मिलती है। राजा सूरत एक पराक्रमी और धार्मिक राजा थे, लेकिन उनके मंत्रियों ने धोखा देकर उनका राज्य छीन लिया। राजा दुखी होकर जंगल में चले गए, जहां उनकी भेंट समाधि नामक एक व्यापारी से हुई, जिसे उसके अपने परिवार ने त्याग दिया था। दोनों अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए महर्षि मेधा के पास पहुंचे। महर्षि मेधा ने उन्हें मां दुर्गा की उपासना करने का सुझाव दिया। दोनों ने 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत और मां दुर्गा की आराधना की। देवी की कृपा से राजा सूरत को फिर से अपना राज्य वापस मिल गया। समाधि वैश्य को आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिक्षा। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि नवरात्रि का व्रत करने से जीवन में सफलता और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। 2. भगवान राम और चैत्र। नवरात्रि की कथा। जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्होंने मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा। 9 दिनों तक उन्होंने कठोर तपस्या और देवी की उपासना की। 9वें दिन मां दुर्गा ने श्री राम को दर्शन देकर विजय का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। शिक्षा। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से नवरात्रि की पूजा करने से जीवन में हर प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है। 3. महिषासुर और मां दुर्गा का युद्ध। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवताओं को हरा दिया। तब भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों से मां दुर्गा का सृजन किया। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंततः 10वें दिन उसका वध किया। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, भक्ति और शक्ति से किसी भी बुराई पर विजय प्राप्त की जा सकती है।